आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल का हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है। तो इसके लिए हमको कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर कार्बन के 2 आइटम हैं तो 2 इंटू 12 कर देंगे तो ये 24 होगा। हाइड्रोजन के 6 आइटम हैं तो 6 इंटू 1 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एक आइटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 16 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 6 प्लस 16, तो इसका आंसर है आ जाएगा 46 यूनिट। तो इस तरह हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन, यानी हम लोग को कार्बन का परसेंटेज निकालना है मीथेन में। तो इसके लिए सबसे पहले मीथेन का मोलिकुलर मास हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है, प्लस कर देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 4 आइटम्स हैं हाइड्रोजन के तो 4 इंटू 1 कर देंगे तो मोलिकुलर मास 16 निकल जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 कर देंगे तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है इथेनॉल में। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा इथेनॉल का वो 46 हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन का जब परसेंटेज निकालेंगे तो पहले इसका हम लोग मास लिखेंगे, उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 34.78%। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ एस्टिक एसिड, यानी एस्टिक एसिड का मोलिकुलर मास निकालना है। तो सबसे पहले सभी चीज़ों का हमको एटॉमिक मास जानना जरूरी है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कार्बन के यहाँ पे 2 आइटम हैं तो 2 इंटू 12 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 4 आइटम हैं तो 1 इंटू 4 कर देंगे तो 4 होगा। और ऑक्सीजन के 2 आइटम हैं तो 2 इंटू 16 कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर देंगे तो इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो 60 यूनिट आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है ये कंपाउंड कॉन्टेंस 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन, फाइंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें हम लोग को इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो परसेंटेज दिया है, जैसे कार्बन का परसेंटेज 40 दिया है तो 40 लिखेंगे और इसका एटॉमिक मास 12 होता है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33। उसके बाद हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है वो 6.7 दिया है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है तो ये आएगा 6.7। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया है 53.3% दिया है। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से तो इसका एटॉमिक मास 16 होता है तो ये आएगा 3.33। अब तीनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1:2:1। तो कार्बन यहाँ पे 1 आइटम हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 आइटम हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 आइटम हो जाएगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ बूटेन, यानी बूटेन का मोलिकुलर मास हम लोग को निकालना है। तो इसमें भी एटॉमिक मास जानना जरूरी है। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है तो यहाँ पे 4 आइटम हैं कार्बन के तो 4 इंटू 12 कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास होता है वो 1 होता है तो यहाँ पे 10 आइटम है तो 10 इंटू 1 करेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे तो जो मोलिकुलर मास आएगा वो 58 यूनिट आएगा। सेवंथ क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने कार्बन आइटम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो मोलिकुलर मास इसका 44 हो जाएगा। उसके बाद 44 ग्राम CO2 इक्वल टू
1 मोल CO2 लिखेंगे। 1 मोल CO2 कंटेन करता है 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन आइटम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को ईथीन का मोलिकुलर मास निकालना है। तो इसका जो कार्बन का एटॉमिक मास होगा वो 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आइटम है हाइड्रोजन के, तो वो 1 इंटू 4 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे तो 24 + 4 28 यूनिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो ये आएगा 44, और इसमें ऑक्सीजन का जो मास होगा, यहाँ पे 2 आइटम है ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू 16 कर देंगे तो ये 32 आएगा। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सबसे पहले जो ऑक्सीजन का मास दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में उसको लिखेंगे। उसके बाद मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 72.7%। 10th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2, यानी 88 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो जो CO2 का मोलर मास होगा वो 44 हो जाएगा। उसके बाद 88 को डिवाइड कर देंगे 44 से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 मोल्स। 11th क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, यानी 1 मोल मीथेन में कितने हाइड्रोजन आइटम्स मौजूद हैं। तो 1 मोल CH4 में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स मौजूद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। 12th क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बूटीन का मोलिकुलर मास निकालना है, यानी कि C4H8 का। तो यहाँ पे 4 कार्बन के आइटम है, तो 4 इंटू 12 कर देंगे। 12 जो है ये कार्बन का एटॉमिक मास है, तो ये आएगा 48। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो 56 यूनिट ये मोलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। 13 क्वेश्चन है, ये कंपाउंड कॉन्टेन 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, यानी हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए जितना परसेंटेज दिया है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन का परसेंटेज 75 दिया है, तो उसके बाद कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है वो 25% दिया है, और इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये आएगा 1:4। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो CH4 होगा। 14 क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ईथेन, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है हम लोग को ईथेन में। तो जो ईथेन का मोलिकुलर मास होगा वो 30 होगा, और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 6 होगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए ईथेन में सबसे पहले जो हाइड्रोजन का मास है ईथेन में वो लिखेंगे, तो ये 6 बटे जो मोलिकुलर मास है वो लिखेंगे, तो वो होगा 30 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 20%। 15 क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन प्रोपेन, यानी प्रोपेन में कार्बन का हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले प्रोपेन का हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो जो मोलिकुलर मास होगा वो 44 होगा, और इसमें हम लोग कार्बन का मास निकालेंगे तो 3 इंटू 12 कर देंगे तो ये 36 आएगा। कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए जो कार्बन का मास है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कार्बन का मास होगा 36, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे मोलिकुलर मास से, तो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 44 इंटू 100 कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो 81.8% आएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।